रहा था कि पूरे का पूरा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा में लिखा गया है, क्योंकि कुरान पाक की किसी जबर को देखें, अरे कुरान पाक की किसी जज़म को देखें, कुरान पाक की किसी ज़ेर को देखें, कुरान पाक के किसी हरफ को देखें, कुरान पाक के किसी लफ्ज़ को देखें, अरे कुरान पाक की किसी आयत को देखें, अरे कुरान पाक के किसी रकू को देखें, कुरान पाक के किसी सजूद को देखें, अरे कुरान पाक की किसी मंजिल को देखें। रब ताला ने पूरे का पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा में लिख दिया है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मैं दुआएं लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। रब ताला ने पूरे का पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा में लिख दिया है, क्योंकि कुरान पाक में कहीं तो मेरे आका के चेहरे का जिक्र है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के लबों की बात है, कहीं मेरे आका के रुखसारों का जिक्र है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के पेशानी की बात है, कहीं मेरे आका के होठों का जिक्र है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के जुबान की बात है, अरे कहीं मेरे आका के कपड़ों का जिक्र है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा की कमली की बात है, कहीं मेरे आका के खाने का जिक्र है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के पीने की बात है, कहीं मेरे आका के चलने का जिक्र है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के बैठने की बात है, अरे कहीं मेरे आका के अर्श पे जाने की बात है, और कहीं अर्श से आने की बात है। भाई रब ताला ने पूरे का पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा में लिख दिया, क्योंकि मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान बता मेरे हबीब का चेहरा कैसा है? कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने पूछा ए कुरान बता मेरे हबीब की आंखें कैसी हैं? कुरान कहता है मा सागल बसर व मा तगा। मैंने पूछा ए कुरान बता मेरे महबूब के लब कैसे हैं? कुरान कहता है इन हुआ इल्ला वाशुन यूहा। मैंने पूछा ए कुरान बता मेरे महबूब के हाथ कैसे हैं? कुरान कहता है युदुल्लाह फौका अयदीहिम। मैंने पूछा ए कुरान बता मेरे महबूब के कपड़े कैसे हैं? कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। मैंने पूछा ए कुरान बता मेरे हबीब की कमली कैसी है? कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने पूछा ए कुरान बता मेरे महबूब की मार कैसी है? कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैंने पूछा ए कुरान बता मेरे महबूब का मदीना कैसा है? कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। भाई रब ताला ने पूरे का पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा में लिख दिया। तो आइए सिलसिला सना खानी शुरू करते हैं कि आइए तस्कीने दिलोजार की बातें करें, आइए तस्कीने दिलोजार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें, और बुलबुलें करती रहें चमन में गुल की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें कि मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरी बारगाह अंदर एक इल्तिजा करनी है, मेरे मौला तेरी बारगाह अंदर एक इल्तिजा करनी है, एक गुनाहगार ने बख्शिश की दुआ करनी है, मेरी रूह मेरिया सामान तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी है। क्योंकि लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, आखिरी शेर सनाखा को दावत के लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, मेरे आका हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते, और उनका दामन वफा से खाली है जो तेरी जुस्तजू नहीं करते। क्योंकि जब मदीने की बात होती है, रक़्स में कायनात होती है, उनकी रहमत से दिन निकलता है, उनके सदक़े में रात होती है, और उनकी याद में जो घड़ी गुजरे हासिले सद हयात होती है, उनकी चश्मे करम फरीदी हो फिर जाके कहीं नात होती है। अबाब जी वकार दुराने नकाबत स्टेज की जीनत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान जनाब पीर शाह मोहम्मद एहरार साहेब पेशावर से, और जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान जनाब पीर साहबजादा ताहर मबीन साहेब लाहौर से महफिल के जीनत बने। तमामी को दिल के अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बारगाह